हेलो बच्चों, सेकेंड क्लास सेकेंड डेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग ये देखेंगे कि जो कल हम लोग जो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको हम लोग लर्न करें, स्पीक द सेम टाइप ऑफ द सेंटेंसेस एंड गो अहेड फर्दर। दूसरे हम टेंस पढ़ेंगे। हमने पिछले दिन क्या पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे टाइप के सेंटेंसेस हमने पढ़े। उसमें भी हमने देखा एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंसेस हैं। हमने देखा नेगेटिव उसको कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। सपोज वी हैव टू स्पीक नेगेटिव, जैसे मैं नहीं करना चाहता, यह काम मैं नहीं करना चाहता। हाउ वी विल स्पीक इट? आई डू नॉट वांट टू डू दिस वर्क। आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क। मैं बोलना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू स्पीक। हाँ, तुम वह वह बोलना नहीं चाहती, वह बोलना नहीं चाहती। शी डज नॉट वांट टू स्पीक, वह बोलना नहीं चाहती। शी डजंट वांट टू स्पीक। Such type of the small sentences we have already learned. Do it again in the make it in practice. जो भी आपने लिखा है और प्रयास किया, कुछ बच्चों ने हमें दिखाया भी है, होमवर्क मैंने चेक किया था। जो जिसने किया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाया डू इट अगेन एंड इन नेक्स्ट क्लास शो मी। क्लियर है? एंड ट्राई टू मेक इट इन गुड राइटिंग। मेक योर एफर्ट्स, मेक योर गुड एफर्ट्स टू लर्न दिस ऑल टाइप ऑफ द थिंग्स। सो दिस विल बी इन द सीरियस मोड, है ना? सीरियस मोड होनी चाहिए। यस आई वांट केवल आना जाना से नहीं होता। आपको मैंने पहले ही दिन बताया था कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपका उस मेंटल सिचुएशंस में आना, मेंटली आप प्रिपेयर होना कि आप सीखने के लिए तैयार है, रेडी है। ओके, सम सेंटेंसेस आई विल राइट हियर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड यू हैव टू मेक इन इंग्लिश, है ना? यू जस्ट कन्वर्ट इनटू इंग्लिश एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद मी आल्सो। सो वे लोग आम खाते हैं, कोविल में। They eat mango. They eat mangoes. Very good. They eat mangoes, है ना? They eat mangoes. और इसका नेगेटिव बनाइए। They don't eat mango. हाँ, नेगेटिव। They do not. They do not. They do not eat mangoes. क्या वे लोग आम खाते हैं? क्या वे लोग आम खाते हैं? Do they eat mangoes? हाँ, डू को पहले कर दीजिए। Yes, do they eat mangoes? And remember, put sign of interrogation. Yes. और स्पोकन में हम लोग साइन ऑफ इंटरोगेशन बोलते हैं, लगाते हैं। No. Do they eat mango? This is a sign of interrogation. This is the question marks. Interrogative sentences. बोलेंगे कैसे इसको? Do they eat mango? Do they eat mango? पूछ रहे क्वेश्चंस। Do they eat mango? Do they eat mango? खाते हैं क्या, है ना? क्या वे लोग आम खाते हैं? तो ये क्वेश्चंस नोटेशंस, है ना? तो इसी तरह से बोलना भी है स्पोकन में। ऐसे डू दे ईट मैंगो, इसमें लग रहा है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं ना? तो इसको हम बोलेंगे कैसे? डू दे ईट मैंगो? डू दे ईट मैंगो? यस। ओके, दिस इज इंट्रोगेटिव and interrogative negative. Do they not eat mangoes? This is interrogative negative. Clear hai? Now these all four type of the sentences you all have to make it, and that is it. हाँ, यह है वह फुटबॉल खेलता है।
इसका बनाइए सेंटेंसेस। क्या होगा सेंटेंस? वह फुटबॉल खेलता है। कंचन, he plays football. He plays football. He plays football. He plays football. Good. He plays football. ये affirmative sentences है. He plays football. Negative क्या होगा? He does not. हाँ, तो अटकना नहीं है. He does not play football. Yes. He does not play football. Interrogative. Does he play football? 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 Yes, he play football. And interrogative negative. Does he not play football? Does he not play football? क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता? खेलता भाई, है ना? क्या वो फुटबॉल नहीं खेलता? Does he not play football? Yes. ये इस तरह से ये 4 सेंटेंसेस अभी मैं लिख दूंगा, एक बार आप लोग भी नोट कर लीजिए। क्विक। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्लेज है, एस लगा हुआ है ना? तो इसमें डज लगाने के बाद यहाँ एस नहीं लगेगा। Does he not play football? And sign of interrogation, question marks. फिर does he not play football? Sign of interrogations. This is what type of the sentences? Simple present sentences, all 4 types. First affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative. Same here in this also, affirmative, negative, interrogative, and this is does he not play football? Interrogative, negative, interrogative, negative. So these type of the sentences are of simple present tense, and we generally speak in our daily life these type of the sentences. Simple present tense. हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे एंड अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो कंप्लीट इट क्विकली, फास्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, न्यू चैप्टर इन द सेंस टेंस का. हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जैसा आप लोग ज्यादातर जो सेंटेंसेस बनाते हैं वो कंटिन्यूअस टेंस में. आई एम गोइंग, ही इज राइटिंग, है ना? ऑलवेज जब भी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं तो भले ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछूं, लेकिन आप लोग क्या बनाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. तो वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप लोगों का फेवरेट आ गया. हर आई एम गोइंग, हाँ, आई एम प्लेइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम ईटिंग, लाइक दैट. इस तरह के जो टेंसेस है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं, हाँ, या वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है, या वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं. अभी बताता हूं. तो यहाँ देखो क्या है इसमें, रहा, रहे, रही या रहे लगे होते हैं, है ना? ये 3 चीजें लगे होते हैं, तब क्या उसको बोलते हैं? सिंपल नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. क्या बोलते हैं उसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसमें मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग. हाँ ठीक है, रीडिंग.
और वह पढ़ रही है, शी इज रीडिंग, आईएनजी लगता है। एंड वे लोग पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग। तो इसमें आपने देखा क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला होता है पहले तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में एम या इज या आर, एंड प्लस वी प्लस आईएनजी, वी प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। यही ना सब्जेक्ट। इसमें दे में दे आर रीडिंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे। सब्जेक्ट क्या है, दे। और देखिए एम इज या आर में से आर है, और रीडिंग, रीड में आईएनजी लग गया, रीड में क्या लग गया, आईएनजी लग गया। हाँ आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के बिना हो सकता है कोई सेंटेंसेस, तो ये ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंसेस है। या दे आर रीडिंग अ बुक, दे आर रीडिंग अ बुक, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें कंटिन्यूअस है, कहने का मतलब जैसे नाम से ही है, ये कंटिन्यू है। ये क्या है, कंटिन्यू है, काम कंटिन्यू चल रहा है। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, है ना। तो यहाँ टीचिंग में ये कंटिन्यू है, अभी खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यू। आई एम टीचिंग, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, अभी भी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और अगर हम दूसरा देखते हैं तो होगा वह, रिकॉर्ड हो जाएगी सर, काट दिया करो। कौन था, नंबर या कोई नाम, नंबर ना आया था, नाम। अच्छा, वह आम खा रहा है, ये सेंटेंस है, इसको कैसे बनाएंगे, वह आम खा रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। He is eating a mango. हाँ जनरली एक बार में एक ही आम खाएगा, इसलिए और थोड़ा सा सेंटेंसेस अच्छा लगता है, वो डेकोरेटेड होता है, इसलिए हम लोग लगाते हैं। He is हाँ यहाँ इज लग गया ना, ईटिंग है, ये कंटिन्यूअस में अलग है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम लोग पढ़ा है, हमने जो पढ़ा पिछली बार वो अलग है। तो इसमें ही इज ईटिंग अ मैंगो, ईटिंग है ना आईएनजी, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग होता है, देखो इसके अकॉर्डिंग। तो ही इज ईटिंग अ मैंगो, ये क्लियर है। इसी को हम लोग निगेटिव बनाते हैं, क्या बनाएंगे, he is not eating a mango. सर अगर ऐसे वो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगी तो आई थिंक ये आएगा ना, इज को पहले कर देंगे, इज he eating a mango. Yes. Sign of interrogations. Or is he not eating a mango? Yes. So he is eating a mango. He is not eating a mango. Is he eating a mango? Is he eating a mango? Yes. And is he not eating a mango? Is he not eating a mango? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है, यस सर। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस सर। या कुछ और इसमें बताओ, और नो सर, बहुत ही सिंपल चीज है, सिंपल। अगर आता है तो आपको बनाना है, मैं एक सेंटेंस देता हूँ, उसका इंग्लिश अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव एंड फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हाँ नोट डाउन कर लीजिए, एंड ये बनाना है। हम लोग
कोई दूसरा वेस्ट कर लो देखो छोड़ फुटबॉल खेल रहे हैं, चलो क्रिकेट लिखते हैं। यस क्रिकेट में बहुत पैसा है क्रिकेट खेल रहे हैं। संध्या, यस मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, पैसे हर जगह है, पैसों पे मत जाइए। आप घसियारा भी बनते हैं ना, घास काटने वाला, उसमें भी बहुत पैसे हैं। कबाड़ी वाले भी बनते हैं, उसमें भी बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। मैंने शायद एक बार आप लोगों को बताया था, है ना? वो स्क्रैप डीलर जो बड़े बड़े जहाजों को काटते हैं और एक जहाज को कुछ 100 करोड़ में खरीदते हैं और उसमें कुछ 200 400 500 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। तो ये देखो, कबाड़ी का काम करते हुए भी इतना कमाया जा सकता है। तो ये पैसे बहुत बड़ी चीज नहीं है, चलो वो बाद में। नहीं, साथ में वो आ जाएंगे, पहले काम तो करो, उस लायक तो बनो।